जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गुजारिश करूंगा तमाम देखने वालों से, जो भी मेरे वीडियो पर चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 1 दिसंबर है और संडे का दिन है। गोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन और जो छोटा सा एनालिसिस हमारे सीनियर्स ने किया है और उसकी जो जो छोटी छोटी चीज़ें मुझसे शेयर की गई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के गोश गुजार करूं ताकि नेक्स्ट वीक यानी मंडे से जो वीक स्टार्ट होने वाला है, जो कि दिसंबर का होगा, 2024 के लास्ट मंथ का स्टार्टिंग वीक होगा, उसमें गोल्ड की सूरत हाल क्या हो सकती है। और उसके साथ साथ 2025 जब लगेगा जनवरी में, तो फिर उस वक्त सोने की कीमत जो है वो किन रेटों पर हो सकती है या जाएगी, इसके ऊपर थोड़ा सा जायजा लिया गया है। तो बहुत एक छोटी वीडियो में, बात लंबी नहीं करूंगा, आपको 2 4 5 चीजें बताऊंगा जिसकी बेस के ऊपर आप अपना फैसला कर सकते हो कि आया कि आपको बाइंग में आना है या आपको सेलिंग में आना है, यानी कि आपको सोना बेच के प्रॉफिट करना है या आपने खरीदारी में आके लॉन्ग टर्म के ऊपर होल्ड करके फिर अपना प्रॉफिट जो है वो बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें ना इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट की जो लास्ट क्लोजिंग है ना, वो हमारी $2650 की है। अब आज के दिन भी कुछ जगहों पे मार्केट शॉप्स खुली होती हैं, वो रेट को मैनिपुलेट करके चलाते हैं। वो एक अलग इशू है कि वो भाव कितना महंगा कर देते हैं बेचते वक्त या कितना सस्ता कर देते हैं खरीदते वक्त। लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो जो सोने का रेट क्लोज हुआ था वो 2,81,800 रुपए फी तोला खाली पीस का, से 2,82,500 रुपए फी तोला तक जो है इसके इन बिटवीन रेट जो है वो ट्रेड हो रहा था। अपनी जरूरत के हिसाब से जो जूलर या जो भी मार्केट में लोग थे वो इसको चला रहे थे। ये थी सूरत हाल। अब हम बात करते हैं कि सोने की कीमत क्यों महंगी हो सकती है और कौन सी ऐसी रीजन है कि जिसकी बेस के ऊपर आप बाइंग में आ सकते हो। देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो जो आज की जो डेवलपमेंट है, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के हवाले से, उसमें रूस ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों की जंग के खदशे के तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया है। उसके अलावा और ये 6 7 पैराग्राफ का जो है वो मैसेज है, वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो कि ये कुछ जंगी मामलात अच्छे नहीं हैं यूक्रेन और रशिया के माबैन, और जो ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, उसके अलावा जो भी सारे मामलात हैं, तो इसकी बेस के ऊपर जो है ना, वो कोई भी न्यूज़ और कोई भी ऐसा मामला सोने के रेट को रॉकेट की तरह जंप लगा सकता है, जिसमें फिर कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती और कीमत जो है वो ऊपर चली जाती है। उसके साथ साथ अब एक बात ये भी है कि इसराइल और लबनान के माबैन जो अमन मुआहदा हुआ है, उसकी वजह से मिडल ईस्ट वाली साइड पे जो है ना वो जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी है। तो ये भी एक चीज है जिससे रेट नीचे की तरफ भी जा रहा है और गया भी है, और रेट नीचे की तरफ आ भी सकता है। तो देखें, अब बात ये है कि अब ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है ना मंडे से, उसमें हमारे पास डेटास भी काफी है। यानी ये आने वाले 7 दिन जो है ना, हर दिन एक नई न्यूज, हर दिन एक नया रेट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या महंगी की तरफ या कमी की तरफ। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में सबसे जो बेस्ट वे होगा ना, वो होगा कि अगर आप स्कैल्पिंग मोड के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेडिंग को चलाएं, तो उसमें यह है कि आप फंसेंगे नहीं। अब मैं आपको स्कैल्पिंग का जो है वो लफ्जी मानी बताता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो वो पूछेंगे। देखें, जब भी आप शॉर्ट, उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट के अंदर अगर आप काम करें ना, कि अगर आपको 500 रुपए तोला का प्रॉफिट हुआ, आपने बेच दिया, और फिर 500 रुपए तोला सस्ता हुआ, आपने फिर खरीद लिया, यानी बहुत छोटी छोटी स्लॉट्स में एक दिन में भी जो है वो 2 3 दफा ट्रेडिंग, इसको स्कैल्पिंग मोड टाइप कहा जाता है। तो उसके अंदर अगर आप काम करो तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। ये जो कमिंग वीक है इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। फिर आने वाले दिनों में आगे जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो नेक्स्ट वीक है ये काफी ज्यादा टेक्निकल होने वाला है, और रेट को भी आप बहुत ज्यादा प्लस माइनस में देखेंगे। अब ये कहना जो है ना वो मुश्किल है कि रेट सिर्फ महंगा होगा या रेट सिर्फ सस्ता होगा, लेकिन सोने के जो है वो महंगा होने के दोबारा चांसेस ज्यादा हैं। अब इसमें एक चीज ये है कि अब ट्रेडिंग जो है ना वो करने के लिए करेज चाहिए होता है, आपको रिस्क जो है वो लेना पड़ता है। इसलिए फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, आपने अपनी मर्जी करनी है, सुने सबकी और अपना एनालिसिस खुद निकालो कि क्या आपके लिए बेहतर पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्योंकि मैं आपको फिजिकल गोल्ड से रिलेटेड जो है वो सारी बातें आपसे शेयर कर रहा हूं, तो आप खुद मार्केट में पर्सनली अपीयर हो, 2 4 5 लोगों से प्राइसेस लें, उनका भी तज्जिया लें, उसके बाद फैसला करें, और ताकि आप अपने फैसले पे नादिम ना हो। अगर अल्लाह ताला ने आपके उस फैसले में फायदा लिखा है तो फायदा होगा, और अगर नहीं लिखा तो नहीं होगा। लेकिन
जो भी होता है वो बेहतर के लिए ही होता है। तो ओवरऑल जो भी ये अब सिनेरियो बनने लगा है मंडे से, उसका मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि अगर बातें लंबी खींचूं तो बहुत सारी हो जाएंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो मंडे वाले दिन शुरू में जब मार्केट ने ओपन होना है, मेरे ख्याल में शायद जो है वो कुछ $20-25 का फर्क आप पहले उसमें जरूर देखेंगे कि वो अगर 2650 या 2640 या 2655 से स्टार्ट होती है तो वो 2 बजे तक या 2:30 बजे तक जो है वो 2670, 75 या 80 तक जा सकती है, ऐसा बताया गया। ये हतमी नहीं है, लेकिन इस तरह का बताया गया है कि ऐसी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोना खरीदने में विलिंग होंगे और गोल्ड की बाइंग में आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट ना भी हुई, लेकिन लोकल मार्केट में सोने में के रेट में आपको डिफरेंस देखा जा सकता है। तो बाकी ये सारी बातें एक एनालिसिस, एक प्रेडिक्शन, इसके ऊपर बेस्ड है, कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। मंडे वाले दिन, कल इंशाल्लाह सुबह जब मार्केट ओपन होती है, प्राइस जो भी होगी कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।